सत साहेब जे हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की देव बंदी छोड़ कबीर साहिब जो भगत वही ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों। इस पुस्तक को शशिभूषण दास जी ने कोर्ट से जजमेंट फाइल निकाल करके भगत भाइयों 26, 23, 28, 29, 30, 43 की और ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक बना दी भगत भाइयों, जो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में भी भगत भाइयों ये बहुत तेजी से वायरल हो रही है। क्यों कि इसमें संत रामपाल जी महाराज के दुश्मनों की सच्चाई है और संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट सच्चाई किसी भगत भाई को चाहिए। संत रामपाल जी दुश्मनों की सच्चाई और संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट की सच्चाई चाहिए तो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से भगत भाइयों। अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो RSSS कबीर परमेश्वर और ये मुनीर धर्मा टेस्ट गुंडे थे ना, ये रामपाल जी के उनके अनुयायियों ने न्यायालय में आने से रोकने के लिए मात्र एक ड्रामा रचा था भगत भाइयों, और उस ड्रामे के अंदर ये कामयाब हो गए। क्योंकि जिसके इस ड्रामे के अंदर 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या हो गई थी भगत भाइयों, जिससे इन गुंडों ने, इनके परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों, और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। अब मैं भगत भाइयों ये पार्ट नंबर 430 और 429 का ये मिक्स चल रहा है, मैं इसका पार्ट नंबर ये 5 बना रहा हूँ भगत भाइयों। जो बरवाला कांड का 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड हुआ था, उसका मतलब ये पार्ट नंबर ये 5 चल रहा है भगत भाइयों। 29-30 की मतलब मैं आपको पूरी बारीकी से बता रहा हूँ। बचाव पक्ष इससे पीछे मैंने भगत भाइयों आपको ये 30 में भी 4 पार्ट में दे दिए है, इसके आगे मैं 500 पार्ट दे रहा हूँ। बचाव पक्ष के डॉक्टर M के गर्ग, डॉक्टर अंतराम, डॉक्टर L के झा के अनुसार 8/11/14 को ट्रीटमेंट करते हुए दिखाया गया। ऐसे का 2 डॉक्टर भगत भाइयों मतलब संत रामपाल जी महाराज को ट्रीटमेंट करता हुआ दिखाया गया, और अधिवक्ताओं द्वारा बचाव में गुरुजी को सीरियस बीमार होने की प्लानिंग आप बना लेंगे कि मतलब संत रामपाल जी महाराज बहुत ज़्यादा बीमार है। आपा मतलब कोर्ट को मानना पीछे करवा दिए भगत भाइयों। आपा किए करके संत रामपाल जी महाराज ने फसाणु है, और फसाणु किया जब तक मतलब ये है कि 5-7 को नेम रहेगा जब तक रामपाल जी महाराज कौन फंसा है। और फिर प्लानिंग है भगत भाइयों। इसके संबंध में न्यायालय का मत है कि आज फैसला के दिन 4 वर्ष बीत गए, मगर कभी भी ऐसी शिकायत संत रामपाल जी ने जेल में रहते नहीं की। फिर संत रामपाल जी महाराज ने मतलब 14 में पकड़े 18 की बात है भगत भाइयों, 4 साल बाद में जेलदार सुप्रिटेंडेंट भाई क्यों लगे भाई जिससे थे क्यों संत रामपाल जी महाराज को नहीं। संत रामपाल जी महाराज तो बात में सही है, लेकिन कोर्ट का हर आदमी के कर सके है, क्योंकि मतलब भगत भाइयों RSSS ऐसा गुंडा, मुनीर धर्मा टेस्ट का गुंडा, कबीर प्रेस भक्ति टेस्ट का गुंडा, संत रामपाल जी महाराज का परिवार बेटा बेटी और इनका भाई इनका जुआई जितना भी आप भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दियो। खिलाफ बयान देने से ही भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास सजा हुई और 428 का मुकदमा चला देशद्रोह को। और ना ही इसी की मॉनिटरिंग की गई कि दिनांक 8/11/14 को ही गई थी, अतः यह झूठ साबित होता है। केवल गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का दावा किया गया था भगत भाइयों। 8/11/14 का मतलब कि अंतराम डॉक्टर M के गर्ग और अंतराम लोगों रिपोर्ट दी कि मैं 8/11 गया संत रामपाल जी महाराज मतलब नॉर्मल ही ठीक है नहीं, जबकि गुंडा के बहुत संत रामपाल जी महाराज बहुत बीमार है। यह केवल गिरफ्तार से बचने के लिए बीमारी का दावा किया गया था। भाई आप मतलब कोर्ट को माना करवा दिया, आप पकड़ को नहीं इतने 5-7 आप कांटो काट दिया मार देंगे, फिर बाद में गिरफ्तार करवा देंगे। गुरु जी के अधिवक्ता डिफेंस में इस बात को लेकर चल रहे थे कि गुरुजी सीरियस बीमार की हालत में थे, जबकि अभिलेख पर न्यायालय ने पाया कि संत रामपाल जी महाराज की बीमारी सीरियस नहीं थी। डॉक्टर L के झा गुरुजी का
गुरुजी के आश्रम में ट्रीटमेंट किया था। किसने? डॉक्टर धा ने गुरुजी को आश्रम में ट्रीटमेंट दवाई दुई देता भगत भाई को। उन्होंने गुरुजी को हर जगह थी एवं शास्त्र प्रणाली को जांच में नॉर्मल पाया, बट लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज नॉर्मल है, गिरफ्तार हो सके है, मतलब हो के सके है। एक गुंडा खड़ा अनाप शनाप आर्टिफिल ऐसा गुंडा भगत भाइयों देखो संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवा दियो। और डॉक्टर एल के झा का कथन है कि उन्हें अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए नहीं कहा था। एक गुंडा के कहा का डॉक्टर के होकर संत रामपाल जी महाराज ने अच्छा हॉस्पिटल भर्ती करा दो। जबकि एल के झा का बयान है कि मैंने संत रामपाल जी महाराज नॉर्मल आ, मैं आ रहा है कौन दिन नहीं कहते अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। जबकि महेंद्र राम कुमार ऐसा सारा झूठ बोला कि संत रामपाल जी महाराज बहुत बीमार है और मैं अच्छा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा दिया। इस तरह गुरु जी की अधिवक्ता यह सिद्ध नहीं कर पाएगी गुरुजी सीरियस बीमार की हालत में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकते। वे आम मतलब इसे सिद्ध कौन कर सके कि संत रामपाल जी महाराज ओरिजिनल सीरियस बीमार है। इसलिए न्यायालय ने इस कथन को संत रामपाल जी के उनके अनुयायियों ने न्यायालय में आने से रोकने के लिए मात्र एक ड्रामा था, एक अच्छा बीमारी का बहाना बनाया था और इस तरह झूठ साबित हो गया कि भगत भाइयों प्रशासन सारी बातें ना है, क्योंकि मतलब आंगन को प्रमाण ही को नहीं, सारी बातें झूठ साबित करके संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवा दियो। न्यायालय ने रंजनी के मृत्यु का दोषी संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य को इस कारण से भी सिद्ध हुआ है कि अभियुक्त गणों की तरफ से किसी साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर पाया कि रजनी की मृत्यु अभियुक्तों के षड्यंत्र का परिणाम है या निर्दोष औरतों का दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। अतः परिस्थिति व साक्ष्य को ही न्याय में आधार बनाया। न्यायालय ने जो दोषी साबित करने का पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है, क्योंकि अभियुक्त का यह षड्यंत्र ही था कि रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जारी वारंट को निष्पादन होने या करने से रोकना। संत रामपाल जी महाराज कोई बीमार को नहीं है भैया, नॉर्मल आ, लेकिन अंग एक ही हो। कोर्ट को मतलब क्या है कि अवमानना करवानी, निष्पादन मतलब संत रामपाल जी महाराज ने मेन बात है कि गिरफ्तार कौन कर देना जब तक मतलब 5-7 हत्या के अंदर मौत बच्चांगे लुगाएंगे ना हुआ है। क्योंकि अगर जो पहला जो संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कर लेने दिया है तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज सजा कौन हुआ है, ऐसा तो ना कौन हुआ है, मठाधीश कौन बन सके, मन मर्जी कौन ला सके। ऐसे का भगत भाइयों आज आप ये मन मर्जी है चलाने लग रहे, गुंडा था सब चलाने लग रहे, कभी का ऑडियो है, कभी का वीडियो है, कभी का पीड़ो लेटर ला रहे, कभी का सत्संग है, कभी का लिंक है। भगत भाइयों थे 21वीं सदी का पढ़े लिखे हो गए भी, अच्छी अच्छी पोस्टों पर है, लेकिन पढ़ाई के अंदर थारी आंखें है, लेकिन जिससे कौन था भगत भाइयों क्योंकि जजमेंट की फाइल पढ़ो भी कौन, क्योंकि अभियुक्त का यह षड्यंत्र ही था कि संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जारी वारंट को निष्पादन होने से करने से रोकना है। सगलों एक ही हो आपा मतलब संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कौन होने देनी, अरे कोर्ट को मतलब कि माना करवा दी, मैं कौन पकड़ दिया, थारा बाप को राजा कौन पकड़ दियो थे। संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह को मुकदमा लगा के उग्रवादी तो बना दियो, संत रामपाल जी महाराज ने हत्यारों बना दियो, संत रामपाल जी महाराज ने बलात्कारी बना दियो, और इस ऊपर तो क्या बनाओगा। पाकिस्तान तो भेज को सको थे संत रामपाल जी महाराज ने, ठीक है जेल भेज दियो, डबल आजीवन कारावास करवा दियो, ओ थे कर दी दियो, अब थे सारी जगह मठाधीश बन गया। भगत भाइयों न्यायालय ने न्याय को इस दलील पर नहीं बताया जा सकता है कि एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषियों को छोड़ना पड़े। एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है 100 दोषियों को छोड़ना पड़े, तो छोड़ सकते हैं भगत भाइयों, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, जो दोषी है, जिन लोगों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया कि डंडों से हमने मारा संत रामपाल जी महाराज के कहने पर, वो लोग बाहर घूम रहे हैं। 100 दोषियों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दिया जाए, दोषियों को छोड़ देना कानून के अनुसार न्याय नहीं है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए नहीं होता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं हो, बल्कि यह भी देखना होता है कि एक भी दोषी व्यक्ति बच भी ना जाए। देखा जज बहन भगत भाइयों, एक मतलब है कि एक निर्दोष की सजा नहीं होनी चाहिए और एक दोषी है देखो नहीं बचना चाहिए।
दोनों सार्वजनिक कर्तव्य है। एक न्यायाधीश के लिए उपरोक्त तथ्यों के अलावा इसके अपराध संबंधित अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि ऐसा अपराध अभियुक्तों के आश्रम के भीतर होता है, और ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तों के पास समय और अपनी पसंद की, ये भगत भाइयों, ये मैं ज्ञान अमृत सरेंद्र का विस्फुट का पार्ट नंबर 190 और 191 और 192 पढ़ रहा हूँ। आप मिलान कर सकते हैं भगत भाइयों, और ये जजमेंट की फाइल चल रही है भगत भाइयों। ऐसी परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और अपराध कारित करने का पूरा अवसर होता है, और ऐसा मामले में अभियोजन पक्ष के लिए साबित करना बेहद मुश्किल होता है। इस स्थिति में न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्तों के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध है, अतः अभियुक्तों को अपराध कारित करने का दोषी पाया जाता है। सारा साक्ष्य न देख के भगत भाइयों न्यायालय संत रामपाल जी महाराज ने दोषी आरोपी बना दियो। दोषी तो लिखे है, लेकिन दोषी सिद्ध कौन कर सके नहीं, हाँ आरोपी बना दियो, क्योंकि अंग परिवार ही भगत भाइयों, अंग बेटा बेटी रिश्तेदार टोटल अंग नाम है भगत भाइयों। लारे में थे एक एक करके पढ़ सको, सुने कि मैं जगह पार्ट बनाया है 29 का 30 का, इंगे पढ़ो भगत भाइयों। इंगे संत रामपाल जी का दोनों बेटा का बयान दे रहे हैं, मनोज का, वीरेंद्र का, अंजू का, भाई महेंद्र का, बलजीत का, जगह की बेटी बबीता अम्बित रोक लगायो, राम कुमार ढाका का, राजेंद्र राज कपूर का, बलजीत का, संजीव हुड्डा का, चांद राठी का, मतलब रल के सगड़ा दिन ही था। संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। देशद्रोह को मुग्ध मतन लाग रहे है, जखन थे लीला कहने लाग रहे हो, क्या लीला करे भगत भाइयों। समय रहते जाग जाओ, नहीं तो पछताना, बहुत पछताना पड़ेगा। बताओ पक्ष का साक्ष्य नरेंद्र चौहान का साक्ष्य है कि सीसीटीवी कैमरा सतलोक आश्रम में बलजीत के निर्देश पर इंस्टॉल किया करते थे। देखा भगत भाइयों, जितना भी कैमरा लगा अभी बाद में 100-150 कैमरा और लगाया, और स्पष्ट कह दियो कि बलजीत के कहने पर लगाया मैं, ठीक है नहीं। बलजीत जो FIR नंबर 428/2014 में अभियुक्त है भगत भाइयों। बलजीत पर भी मतलब कि 428 को मुकदमा है देशद्रोह को, एक पर नहीं 28 गुंडा बिहार संत रामपाल जी समेत 29, एक ने थोड़ी 28 गुंडा भगत भाइयों। अधिकतर भी आश्रम बना नहीं मोटा मोटा, कहने में 11 बना दिया, 12 बना दिया। आज सगड़ा का धनी आई है गुंडा जका के अंदर देशद्रोह को मुकदमा पर सगड़ा पर लागू है, डबल आजीवन कारावास है, मरते दम तक। अब ये सोचो भगत भाइयों, 12-28 12 किए हैं, एक ही धारा, एक ही केस, एक ही सजा, 28 12 जमानत करा गया। संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन को पेरोल भी कौन मिला नहीं, पेरोल तो ये को मिला भगत भाइयों, क्यों सरकार जो मिली भगत है। फिर यहाँ का 14 वकील है, 12 वकील है, तो अब 12 वकील ने क्या काम करो, के हेल्प करी संत रामपाल जी महाराज की, इतनी हेल्प करी 10 साल पूरा हो गया, 11वां चालन लाग रही है। एक दिन को पेरोल संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा कौन लेन दियो, क्यों का जोत का पाठ का 10 अंश का 20 का भगत आंधा हो गया देवन लाग रहे नहीं, रुपया मतलब काम में लेवन लाग रहे है। टोटल रुपया भगत भाइयों मिस यूज होने लाग रहे है। अच्छा आंखें के सामने ऑडियो वीडियो, अरे बेटे के बापू कम से कम से ITI नकल लगा के पढ़े लिखे हो, खुद देख लो जेल में संत रामपाल जी महाराज के भेजा के ना भेजा है। बलजीत जो FIR नंबर 428 सन 2018 में अभियुक्त है, और वे संत रामपाल जी कट्टर अन्याय में से एक है, इसलिए उसके निर्देश पर CCTV कैमरे का स्टाइल पारदर्शी रूप से नहीं कही जा सकेगी, पारदर्शी रूप से नहीं कहा जा सकेगी, अतः इसके साक्ष्य बचाव के रूप में नहीं है कोई भी, इनके पास में कोई भी, ये इसके पास में भी ये जो बलजीत है ना, इसके पास कोई मतलब प्रमाण नहीं है भगत भाइयों बचने के लिए। लेकिन कैसे बचे वो तो आप सब जानते हैं भगत भाइयों, इसने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।
दूसरा अभियोजन पक्ष का गवाह नंबर 1 से 15 एवं गवाह नंबर 18 से 23 का बयान से साबित है कि हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी अजमानती वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए अभियुक्त गण ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत बाबा रामपाल के हजारों अनुयायियों को सतलोक आश्रम बरबाला में दिनांक 18/11/14 के पूर्व यह बहाना बनाकर बुलाया कि गुरुजी सत्संग एवं अपने अनुयायियों को दर्शन तथा आशीर्वाद देंगे। भगत भाइयों, आप पीड़ो लेटर डाल दियो, पहले तो अमानत करवाई दो भगत भाइयों, और फिर क्यों 18 तारीख ने गुरुजी सारा सत्संग करसी हैं और सगड़ा दर्शन देसी और सगड़ा आशीर्वाद देसी और भगत भोला भगत और भगत भाइयों सारा लोग आ गया। पीड़ो पर तो डालते नेटवर्क बहुत तकड़ो भगत भाइयों, उग्रवादी तगड़ो नेटवर्क है अतः है तो उग्रवादी, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा लागड़ आपने हिंदुस्तान में 28 आदमी घूमे नहीं, जान माल को खतरा भगत भाइयों, इनमें कोई रोड़ो को नहीं। किंतु ऐसा प्रोग्राम वास्तव में नहीं था। अभियुक्त को गलत ढंग से अनुयायियों को बुलाकर अवरोध किया था। भाई कोई बटे मतलब सत्संग को नहीं, कोई आशीर्वाद को नहीं होनी, कोई दर्शन संत रामपाल जी महाराज को नहीं होना नहीं, लेकिन सत्संग है बहाने से बुला लिया। अरे आंखें खोल लो भगत भाइयों, अगर मेरी वीडियो देखो नहीं तो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक है, पेज नंबर 152 पढ़ने ला रहे हूँ। इनके अंदर कोर्ट की फाइल है भगत भाइयों, थे 29 की कोर्ट की फाइल लेके पढ़ लियो तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज बाहर आ जाएगा। अन्यथा मतलब ये है कि बस मजा मारो घरे, ठीक है, थाने को ना को रोकनी ना को टोकनी हो, था चले जी करो। आश्रमा के अंदर बलात्कार थे करने लग गया, हत्या थे करने लग गया, लोगों ने कुटन थे लग गया, काम सारा ही करो थे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने पूछो संत रामपाल जी महाराज के गलत काम आश्रम में गलत काम है, संत रामपाल जी महाराज के मैंने नहीं किए, ये आश्रम और समिति वालों ने किए, गुंडों ने किए तथा अपने ढाल बदलने हेतु उपयोग किया था। इसने क्या लिखा भगत भाइयों, किंतु ऐसा प्रोग्राम वास्तव में नहीं था। अभियुक्त गण गलत ढंग से अनुयायियों को बुलाकर अवरोध किया थे तथा अपने ढाल बनाने हेतु उपयोग किया था। भी बुला रहे हो और आश्रम के चारों में लुगाया ने बच्चा ने बिठा देगा, संत रामपाल जी किया गिरफ्तार करेगा और जे किसी तरह 5-7 कांटो काट देशा। पुलिस जब आश्रम को घेरी और अनुयायियों को निकालना चाह रहे थे, भाई निकल जाओ हिला मारा, अठों थे जगह छोड़ दो, मेरे रामपाल ने गिरफ्तार कर। आश्रम से अभियुक्तगण ने पेट्रोल बम एवं चिल्ली बम फेंकना प्रारंभ कर दिए, जिसकी वजह से 2 व्यक्ति आश्रम के गेट के बाहर नजदीकी में खड़े थे जख्मी हो गए, जिसमें से 4 औरतें बच्चों के साथ रजनी की भी मृत्यु हो गई। भगत भाइयों, आई है गुंडा तारण लग गया। इस तरह न्यायालय में पाया कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने में सफल हुआ। मतलब सरकार मतलब क्या है, सरकार सफल होगी, क्योंकि मतलब हर चीज को प्रमाण मिल बोग रहे हो। इस तरह न्यायालय ने पाया कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने में सफल हुआ। बिल्कुल साक्ष्य है, नेचुरली है, और न्यायालय को अविश्वास करने का कोई कारण रोल्स नहीं है। और न बचाव की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य है कि जिसमें यह साबित हो कि इस केस के अभियुक्तों को गलत ढंग से फंसाया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने गलत फंसाया हुआ है। इसको कोई साक्ष्य पेश को सारा साक्ष्य पेश बोई करो कि संत रामपाल जी महाराज दोषी है। संत रामपाल जी महाराज को एफिडेविट कौन दियो, संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में कौन गया, ना संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में जाना चाहा, संत रामपाल जी महाराज कोर्ट की मानना करके खुद रह दिया। गुंडा भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कोर्ट को मानना करवा दी थी। अगर संत रामपाल जी महाराज एफिडेविट चंडीगढ़ में 1.5 कोर्ट में पेश कर दिया है तो ऐसा सारा गुंडा फंस जाता, रामपाल जी बरी हो जाता। लेकिन 20 वकील, 12 वकील, 14 वकील, एक भी एफिडेविट कौन दियो, एपीसी वकील भगत भाइयों किसी केस में हुई को नहीं। ठीक है, जिससे यह साबित हो गया है कि केस में अभियुक्तों को गलत ढंग से फंसाया गया संत रामपाल जी महाराज को। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभियोजन पक्ष गवाह नंबर 16 सुरेश
एवं गुआ नंबर 17 काशी में कथन है कि रजनी का आश्रम में 1-2 दिन पूर्व दवा खत्म हो गई थी और आश्रम में जो दवा का स्टॉक रखने के संबंध में वाद दायर भी हुआ था कि आश्रम बिना लाइसेंस में के इतने भारी मात्रा में दवा रखे हुए थे। उस आश्रम के अंदर मेडिकल दुकान में रजनी की दवा स्टॉक में खत्म थी और अपने गवाही में स्वीकृति साक्ष्य देते हैं कि आश्रम के बाहर जाने का आदेश नहीं था। तो यहाँ साबित होता है कि आश्रम के अंदर भक्तों का फाइंड किया गया था, रोका गया था। यदि ऐसी बात नहीं रहती तो रजनी की दवा लेने के लिए बाहर जाने दे दिया होता, मगर उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया, रोक रखा था। साथ ही गवाह 16 एवं 17 सुरेश, काशीबाई दिलबाग सिंह, महावीर सिंह, सुशील सिंह, संदीप पुत्र राम कुमार, राजकुमार, संदीप पुत्र राम मेरा सभी संत रामपाल जी महाराज का कट्टर अनुयायी हैं। इन सभी का बयान ग्रहणीय नहीं है। सारा भक्त भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ही बयान दिया तथा इनमें बहुत से ऐसे गवाह हैं जिनके विरुद्ध बरवाला घटना को लेकर केस चल रहा है, जिसका बयान दी भगत भाइयों वहां पर भी FIR लॉन्च हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान न्यायालय में एवं मीडिया के समक्ष अपने बचाव के लिए दिया था, उनके बयान को मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने बचाव के रूप में कहीं भी प्रमाणित भगत भाइयों नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ में एफिडेविट दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अगर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के एफिडेविट ये कोर्ट में दे देते तो संत रामपाल जी महाराज को सजा नहीं होती। इन गुंडों ने RTPS वालों ने, मुंडे धर्मा ट्रस्ट वालों ने, कबीर परमेश्वर भजन ट्रस्ट वालों ने संत रामपाल जी महाराज के बचाव के अंदर एक भी पक्ष 12 वकीलों ने नहीं रखा। अगर ये भगत भाइयों ये पक्ष रख देते तो संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास नहीं होता। और भगत भाइयों अब जितने भी ये फर्जी पुस्तक बेच रहे हैं, जीने की राह, अंधश्रद्धा खतरा भक्ति ये जान, ज्ञान गंगा, जब जब भूल पड़े, अवतार नामक, कबीर सागर का सरलार्थ, इन पुस्तकों में भगत भाइयों जो प्रिंट प्रेस का जो नाम है वो भगत भाइयों फर्जी है। किसी भी पुस्तक में भगत भाइयों इनका एड्रेस सही नहीं है, न उनका मोबाइल नंबर है, इसको कौन छपाता है, कहाँ छपती है। अगर भगत भाइयों इन पुस्तकों में अश्लील भाषा लिखी है, जो भी इस पुस्तक को बेचता हुआ पाया गया वो खुद जवाबदार होगा। और भगत भाइयों वो 100% अब आप लोगों पर FIR दर्ज होगी और अब आप जेल जाओगे। तो भगत भाइयों समय रहते जागो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, काल के 2 दूत पैदा हो गए, एक महिला से नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज रहते से दिलवाने लगे। वो कौन थे जो एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा रहे थे? वो महिला कौन थी? वो काल के 2 दूत कौन थे? पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक में भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के जितने भी दुश्मन हैं उनका जजमेंट है और संत रामपाल जी महाराज का सच्चाई का जजमेंट है। जितने भी संत रामपाल जी महाराज पर मुकदमे लगे हैं उन सभी मुकदमों के भगत भाइयों इसके अंदर फाइल दी गई है, 26 की, 27 की, 28 की, 29 की और 30 की और 28 की। तो भगत भाइयों आपसे हमारा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले सत साहेब देव बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।